ये थर्ड सी है आप लोगों की। और सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, 3C का। अब इसमें सबसे पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद एलिमेंट्री इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट, प्रोबेबिलिटी। इन 5 को डिफाइन करना है। ये पांचों आपको यहाँ से मिलेंगे। देखिए, रैंडम, एलिमेंट्री। अब यहाँ से हम टिक करा रहे हैं, आप लोग टिक कीजिए कितना लिखना है। यहाँ तक 3 लाइन। इफ एन एक्सपेरिमेंट से प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट तक 3 लाइन टिक किया आप लोगों ने। पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। इसी तरह एलिमेंट्री इवेंट देखिए, इसको लिखना एन आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, कंसीडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, बस इसको 2 लाइन यहाँ से यहाँ तक टिक कीजिए। बाकी हाँ पूरा पढ़ लीजिएगा आप, आगे एक्सप्लेनेशन है उसकी और कुछ नहीं, डेफिनेशन बस यहीं तक है। ये तो एक कंसीडर, डेफिनेशन तो यहीं खत्म हो जाती है, बट ये थोड़ा सा और ऐड कर लेने से समझने में अच्छा होगा। ठीक, क्या? हाँ क्वाइन तक। चलिए आगे है कंपाउंड इवेंट। An event associated to a random experiment is a compound event if it is obtained by combining 2 or more elementary events associated to the random event। ये यहाँ तक लीजिएगा, यहाँ से। ठीक, रैंडम इवेंट तक। अब एग्जांपल में तो फॉर एग्जांपल अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस द इवेंट गेटिंग एन इवेंट नंबर इज अ कंपाउंड इवेंट एज इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग 3 एलिमेंट्री इवेंट्स नेमली 2, 4, 6। तो जो डाइस हम उसको टॉस करते हैं तो उसमें एक चांसेस होते हैं आने के, वो चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है, ये आगे क्लास की चीज़ें, बस डेफिनेशन आपको याद करनी है। क्या? हाँ हाँ, बस लिख लेना है। आगे देखिए, फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट। एन एलिमेंट्री इवेंट इज सेड टू बी फेवरेबल टू अ कंपाउंड इवेंट ए इफ इट इज सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ अ कंपाउंड इवेंट ए। इसको बस यहाँ तक। इवेंट ए यहाँ तक। मतलब क्या है इसका, एक एलिमेंट्री इवेंट उसको कहा जा सकता है फेवरेबल जब कंपाउंड इवेंट ए जो है सेटिस्फाइज करती है डिफिनेशन ऑफ कंपाउंड इवेंट ए। मतलब कि जैसे यहाँ पर देखिए बना हुआ है 2, 6, 6, 2, 3, 5, 5, 3, 4, 4, सो देयर आर 5 एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू इवेंट ए। इस तरह से बना हुआ है हमारा, मतलब हम जो चाहते हैं वो आ जाए उसको कहते हैं फेवरेबल। बाकी पढ़िएगा समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है? So if there are in-elementary events associated with a random experiment and m of them are favorable to an event A, then probability happen or occurrence of event A denoted by PA and defined as m upon n। इसका डेफिनेशन तो उतना नहीं समझ में आएगा, इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक। डेफिनेशन में डिफाइन करना है तो पूरा लिखना पड़ेगा, आप पूरा लिख लीजिए। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक m अपान n तक। ठीक है,
अब एक सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट। इसको लिखिए, इस फार्मूले की। देख रहा है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एक फार्मूला, यही आपको ज्यादा यूज किया जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट। अब क्वेश्चन पे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। हो गया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर, ये तो पहला आपका हो गया। सेकेंड, देर आर 3 ब्लू, 21 रेड एंड 5 ब्लैक balls in a bag. If a ball is drawn from the bag randomly, what is the probability that the ball is blue? क्या कहना चाह रहा है? बाकी लोग अपना माइक साइलेंट कर लें। अब यहाँ पर है कि 3 ब्लू बॉल्स हैं, 21 रेड हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इसको लिखते हैं तब। आज हम ले रहे हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 2। तो ब्लू कितना है? आप ही लोग, एक कोई बोले, नशरा बोले। हाँ, उसके बाद ब्लैक में 5 हैं। ओके, अब जरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अगर एक बाल को उस बैग से निकाला जाए रैंडमली, मतलब ऐसे ही अपने मन से, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बाल ब्लू हो? मतलब कितनी उम्मीद है? प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, उम्मीद। ठीक है, तो कितनी उम्मीद है कि वो बाल ब्लू है? तो इसका मतलब ये कि हम चाहते हैं कि बाल जो हमारा हो वो ब्लू है। ठीक, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम बनेगा वो तो 3 बनेगा। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 3 हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं? 24, 29। ठीक, तो ये हमारे आगे 3/29। बस यही आंसर है। बस इतनी ही चांस है कि वो बाल ब्लू होगा, 3/29। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट आप निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट है। अच्छा, कोई बता सकता है कि 29 में 3 कितना परसेंट होगा? ऐसे ही गेस कीजिए, कोई भी बोले। ये कोई आंसर है? और कोई बोले, गेस कीजिए, एक अंदाज बताइए कि मान लीजिए कि 30 लोग में से 3 लोग आ रहे हैं, तो कै परसेंट हुए? और कोई बोलेगा? देखिए, सबसे आसान सा तरीका है कि जो नंबर है, मतलब टोटल नंबर, जैसे ये है 29 और ये 3 है,
तो इसको पहले आप डिवाइड कीजिए जितनी जगह कर सकते हो। ये तो होगा नहीं, लगभग 30 मान लीजिए। अब इसको 10 जगह आप डिवाइड करके एक जगह ले लीजिए। इसी तरह 100 को भी 10 जगह कीजिए और उसका एक हिस्सा ले लीजिए। तो लगभग 10% बन रहा है। कितना बन रहा है? हाँ, तो लगभग 10% उम्मीद है कि वो जो बाल हम निकालेंगे वो ब्लू होगा। 10%, 90% उम्मीद नहीं है। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कुछ समझ में आया कि नहीं? जैसे एक क्वाइन को हम टॉस करें, हेड और टेल वाली बात हमने बताई थी। ठीक है, हेड और टेल वाली बात याद है आप लोगों को, जो क्वाइन टॉस करके हमने दिखाया था। तो उसमें टोटल आउटकम्स आपकी दो होती है। यस, यानी कि या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। यही। तो अब इसमें मान लीजिए कि हम पूछे थे कि क्या आएगा, किसी ने हेड कहा था, किसी ने टेल कहा था। अब यहाँ दो ही है, तो यहाँ पर 1/2 हुआ ना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक, तो यहाँ तो 50% है, क्योंकि दो में से एक मतलब हाफ, हाफ का मतलब 50% हुआ ना। उसी तरह ये भी है, यानी कि नियर अबाउट 10%, नियर अबाउट 10%। यहाँ पर क्या है? 50%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टू अनबेस्ड क्वाइंस आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली, मतलब कि ऐसे ही दोनों को उछाल दिया गया है एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, एट मोस्ट वन हेड, टू हेड्स। ये सब आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले दो क्वाइन है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। दो क्वाइन है तो उसका भी हेड होगा, टेल होगा, ये पहले वाले का। ऐसे ही दूसरे वाले का भी हेड होगा, टेल होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये दोनों एक साथ हम टास्क करें, तो अब हमारी टोटल आउटकम्स क्या बन रही है? हो सकता है कि दोनों हेड आ जाएं। तो एक तो हो गई हेड हेड, यानी पहले का भी हेड, दूसरे का भी हेड। दूसरे पर यह हो सकता है कि पहले का हेड आए और इसका टेल आ जाए। ठीक, तीसरे पर यह हो सकता है कि दोनों टेल आ जाएं, और चौथे पर यह हो सकता है कि पहले का टेल आ जाए, दूसरे का हेड आए। और कुछ हो सकता है इसके अलावा? नहीं ना, अब कुछ नहीं हो सकता। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितनी हुई? 1 2 3 4 हुई, यानी कि टोटल आउटकम्स कितनी है? 4। अब हमको क्वेश्चन देखना है, कह रहा है कि टेल आए। क्या बोला? टेल आए। तो एक टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, वन टेल बोला है ना, तो वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 2 मरतबा चांस है वन टेल आने का। तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास है 2, टोटल आउटकम्स है 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी हमारी होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी कि 1/2, यानी 50% चांस है वन टेल आने का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी। ये हो गया आंसर। अब अगला देखिए क्या पूछा है। एट मोस्ट वन हेड, एक हेड आए तो बताइए
एक हेड भी आने के लिए प्रोबेबिलिटी आपकी यही है, बिल्कुल यही है। क्यों? यहाँ पर भी हेड, यहाँ पर भी हेड। जिस तरह एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसी तरीके से वन हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। तो फर्स्ट का भी और सेकेंड का, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम होगा। समझ में आई बात? कोई तो बोले। अच्छा, जिसको ना समझ में आया वो बोले। कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। माशाल्लाह, बड़े चालाक बच्चे हैं। अच्छा, अब देखते हैं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, टू हेड्स। तो टू हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो टू हेड्स तो बस एक ही मर्तबा आ सकते हैं, यानी थर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है 1, और टोटल आउटकम्स तो आपको पते हैं 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। क्या बोले? टू हेड्स। नहीं नहीं, गलत हो रहा है। टू हेड्स एक ही बार आएगा। टू हेड्स 1/4 ही होगा। यहाँ सेकेंड में एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। क्या ये फर्क है? सेकेंड वाला सही कीजिए, सेकेंड की ये नहीं होगी, इसकी तो 1/4 होगी, सेकेंड वाला गलत है। सेकेंड वाला इसलिए गलत है कि यहाँ पर 1 नहीं का है, एट मोस्ट का है, कि ज्यादातर हेड आए, ज्यादातर हेड आए, मतलब ज्यादातर एक हेड हो। दो भी हो सकते हैं इसमें, ये नहीं कहा है कि बस एक ही हेड होना चाहिए, एट मोस्ट 1 हेड बोला है। तो यहाँ पर हमारी फेवरेबल आउटकम्स ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी। तो सेकेंड में हेड आने की फेवरेबल आउटकम्स जो है वो हमारे पास 3 है, और टोटल आउटकम्स हमारे पास 4 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हमारी होगी 3/4। एट मोस्ट का है यहाँ पर, एट मोस्ट 1 हेड, मतलब ज्यादातर एक हेड आए। ठीक है, तो जब ये नहीं कहा कि बस एक हेड ही होना चाहिए, ये नहीं कहा, बस कहा कि ज्यादातर हेड होना चाहिए, तो ये सब आएगा, जिसमें जिसमें हेड है वो सब लिया जाएगा फेवरेबल आउटकम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 होगी, इस पर मैं ध्यान नहीं दिया एट मोस्ट पे। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एस फ्रॉम द वर्ड इंग्लिश? अब ये जवेरिया बताएगी, इंग्लिश से एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बिल्कुल आसान है। इंग्लिश का ये जो वर्ड है ना, इसमें से एस निकालना है, सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले इंग्लिश में कितने लेटर हैं? इसमें 26 है।
7 है ना? नहीं नहीं, इंग्लिश के वर्ड में कितने लेटर हैं? 6 हैं, फिर से काउंट करो। 7 है, एस कितना है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4। अब मुझे लगा कि हाँ समझ में आ जाए। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 1 है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 7 है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी बन जाएगी 1/7। बस खत्म। मुझे तो लगता है इससे आसान कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर क्या बोला। टिकट्स नंबर 1 to 20 are mixed up and then ticket is drawn. What is the probability that the ticket drawn has a number which is multiple of 3 or 5? तो 1 से लेकर 20 तक, नेक्स्ट पेज पर उसको करते हैं। यहाँ देखिए 5 है, जैसे 1 2 3 इस तरह करते करते कहाँ तक गया है? 20 तक ना? हाँ, 20 तक जा रहा है। ऐसे टिकट डाल दिए गए किसी बैग के अंदर या कहीं पर भी रखे गए हैं, मिक्स कर दिए गए हैं। अब उसमें से पूछा है कि एक टिकट को निकाला जा रहा है, ड्रॉन मतलब खींचना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5? तो यहाँ पर 3 और 5 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर बनेंगे? सबसे पहले तो 3 ही होगा, उसके बाद 6 होगा, 9 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 15 होगा, 18 होगा, और 5 10 बितवाएंगे। इतने होंगे। 5 के भी मल्टीपल होने चाहिए, 3 के। 3 और 5, चाहे तो 3 के हों चाहे तो 5 के हों। देखिए कहाँ गया? 3 और 5, चाहे 3 के हों चाहे 5 के हों। आर मतलब या, तो जो जो 3 से होंगे वो भी आएंगे, जो 5 के होंगे वो भी आएंगे। ठीक। अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने, यानी हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 9। और टोटल आउटकम्स कितनी है? कौन बताएगा? वेरी गुड, 20। 1 से 20 तक है तो 20 ही होगी ना। अब अब नशरा बताएगी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अरे वाह, माशाल्लाह। प्रोबेबिलिटी को किस तरह से लिखते हैं? पी ई, प्रोबेबिलिटी इवेंट, पी ई 9/20। ये हो गया आंसर। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? ऐसे लिखते हैं, पी ब्रैकेट में ई, इस तरह, प्रोबेबिलिटी इवेंट। ठीक है, मतलब घटना, ये जो घटना घटी है 9/20 है। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म, बल्कि